गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सबसे पहली बात तो गाइस, ये आज एक पिको कार्ड रीडिंग होने वाली है, ठीक है। और रीडिंग का टॉपिक है कि बहुत जल्द आपकी कौन सी इच्छा है या कौन सी विश है जो पूरी होने वाली है, या फिर क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। तो यही हम देखेंगे आज की रीडिंग में। और यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं, आपने इंट्यूटिवली एक कार्ड पिक करना है जिसके साथ आप कनेक्टेड फील करते हैं। लाइक गॉडेस ऑफ द मून का ये है पाइल नंबर 1, या फिर मैं बोलूँ कार्ड नंबर 1। नंबर 52 या फिर नंबर 7 आपके लिए कुछ खास हो सकता है। गॉडेस ऑफ द मून के कार्ड की गॉडेस ऑफ द मून की कार्ड की एनर्जी को देखिए, फील कीजिए। अगर आपको कुछ इससे फील होता है तो आप ये वाला कार्ड चूज़ कीजिए। और यहाँ पर है नंबर 5, 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल। अगर इससे आपको कनेक्शन फील होता है तो आप इसको चूज़ कीजिए, ठीक है। और दूसरी बात गाइस, कई बार क्या होता है कि जो पाइल हम चूज़ करते हैं उसमें हमारी रीडिंग नहीं होती है, कई बार नहीं रेजोनेट करती है। आप दूसरी पाइल भी देख सकते हैं, क्या पता वहाँ पर आपसे रेजोनेट कर जाए, तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, सीधा जा कर के आप अपनी रीडिंग को देखिए। और अब मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है गॉडेस ऑफ द मून, देख लेते हैं गाइस कि कौन सी आपकी ऐसी विश है जो कि बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। इसको मैं यहाँ रखती हूँ, आई थिंक आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में, ठीक है। सो लेट्स सी कौन सी ऐसी विश है आपकी जो बहुत जल्द ही पूरी होने वाली है, तो देख लेते हैं। ओके। Ace of Cups, 9 of Wands, okay, 6 of Pentacles, ओके। यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये दोनों ही कार्ड्स आ रही थी तो मैंने इनको भी ले लिया। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Pentacles, the Hierophant, 9 of Swords and 6 of Wands. Okay, all right. Six of Swords, 7 of Wands and the Sun. बॉटम ऑफ द डेक से है जजमेंट। ओके, तो यहाँ पर जो एनर्जी आई है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला तो ये कार्ड है गॉडेस ऑफ द मून का, और गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड सबसे पहले तो इमोशनल एनर्जी के बारे में ही बताता है, क्योंकि मून जो है इमोशंस के बारे में बात करता है। और यहाँ पर भी कुछ वैसी इमोशनल एनर्जी निकल कर के आई है, ठीक है। यहाँ पर क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ ऐसा है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, किसी जो भी बंदा या बंदी से आप डील कर रहे थे, वो आई फील कि आपका कोई कार्मिक या तो कार्मिक साइकिल था, ठीक है, या फिर आप किसी कार्मिक से डील कर रहे थे। ओके, वहाँ पर कभी प्यार आपकी तरफ से हमेशा रहा है, आपने बहुत दिया है इस रिलेशनशिप में, आपने बहुत किया इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है, बट स्टिल उनकी तरफ से एक स्टक ही रहा है। आई फील कि लास्ट में यही हुआ है कि उन्होंने अपनी फैमिली को सपोर्ट किया है, ठीक है, उन्होंने अपनी फैमिली को चूज़ किया है, और आपको अकेला छोड़ करके उन्होंने फैमिली चूज़ कर लिया। आई फील कि जिनसे रिलेशनशिप में थे उनकी या तो शादी हो गई है, या उनकी शादी की बातें हो रही हैं, या फिर इंगेजमेंट हो चुकी है, और ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं पता है। जिसके दर्द में भी हो, जिसकी तकलीफ़ में भी हो आप, कहीं ना कहीं ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है।
बट स्टिल यहाँ पर कुछ तो कास्ट रिलीजन या फिर स्टेटस का फ़र्क है। अगर ये इश्यूज़ भी नहीं है ना, कास्ट रिलीजन और स्टेटस का भी इशू नहीं है, तो आई फील कि ये ऑलरेडी मैरिड है, या फिर इनके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, या फिर इनके इंगेजमेंट हो चुकी है। ठीक है, ये कुछ मतलब ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर निकल कर के आई है। बट यहाँ पर मैं यही देख रही हूँ कि एक साइकिल कहीं ना कहीं आपका एंड हुआ है। ठीक है, और ये एक कार्मिक साइकिल था, आपको मैं बता दूं, जो आपने एंड किया है। और काफ़ी परेशान रहे हो आप, ये भी मैं देख रही हूँ। फाइटिंग बहुत होती थी, एक दूसरे में फाइट बहुत करते थे आप, झगड़ा बहुत करते थे, आप थक गए थे एक्चुअली लड़ लड़ करके उनसे इस रिश्ते के बारे में पूछते पूछते। आई फील कि कभी उन्होंने खुलकर अपनी फीलिंग्स भी नहीं बताई होगी आपको। ठीक है, कि वो क्या सोचते हैं, क्या वो चाहते हैं, ये भी कभी खुल करके नहीं बताया। इक्वल गिव एंड टेक कभी देखने को नहीं मिला। आप हमेशा यही जानने में लगे रहे कि क्या वो सच में प्यार करते हैं या करती हैं, और हाँ, आपका पूरा ध्यान उसी पे रहा। बट लास्ट में आपको दर्द के अलावा, धोखे के अलावा कुछ मिला नहीं इस रिलेशनशिप से। ठीक है, एंडिंग ऐसी हुई है कि जिसने आपके सोचने का तरीका बदल दिया। ठीक है, इस एंडिंग के बाद में भी, इस रिलेशनशिप में सेपरेशन हो गया, ब्रेकअप होने के बाद में भी आपने इनको बहुत याद किया है, बहुत याद किया है, और कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करने की बहुत कोशिश की है। आपकी एक होप थी कि वापस आएंगे, बट आपकी होप गई वहाँ पर जब इनके लिए रिश्ते देखे गए, या फिर इनकी शादी कर दी गई। ठीक है, या फिर इनकी इंगेजमेंट हो गई, वहाँ पर जाकर के आपने फिर परेशान हो गए। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। या फिर ये ऑलरेडी मैरिड है। ठीक है, और कभी आपका हक इन्होंने नहीं दिया, लाइक आपके साथ रिलेशनशिप में रहे बट उसके साथ कभी जस्टिस नहीं किया। ये अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा झुकाव है इनका, फैमिली से ज़्यादा प्यार है इनको। ठीक है, और कुछ लोग इस एंडिंग के बाद में इन्होंने अपने करियर पे फोकस किया। आई फील बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन की है, हीलिंग की है, नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकले हो, और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने हो इस एंडिंग के बाद। बट कुछ लोग क्या है कि जैसे कि मैंने बताया, कुछ तो ऐसे हैं जो कि इस रिलेशनशिप के एंडिंग के बाद में अपने करियर पे फोकस किया, आगे बढ़े, बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन की, स्पिरिचुअलिटी में आए, अपनी हीलिंग की, और अब इतने कॉन्फिडेंस हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग है, अब अपने डिसीज़न खुद ले सकते हैं। अब ये बहुत प्रैक्टिकल है, अब इमोशनली कोई इन्हें परेशान नहीं कर सकता। कुछ के लिए यहाँ पर ये एनर्जी है कि इस एंडिंग के बाद में भी आपने इन्हें मैनिफेस्ट करने की बहुत कोशिश की, आपने इन्हें बहुत याद किया है, और एक होप कहीं ना कहीं बना करके रखी कि एक दिन ये आएंगे। बट आपकी होप डगमगाई वहाँ पर जहाँ पर इनकी या तो रिश्ते देखे गए, या इनको या ये किसी से कमिटेड हुए, या फिर इन्होंने क्लियरली आपको बोल दिया कि मैं अपनी फैमिली की साइड लूँगा या लूँगी। ठीक है, या इंगेजमेंट हो गई इनकी, वहाँ पर जा कर के कहीं आप फिर टूट गए, फिर से बिखर गए। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अब बात करते हैं कि आगे आपको आपकी कौन सी विश है जो कि बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। अगर यह एनर्जी रेजोनेट करती है तो फिर आपका फ्यूचर भी आपसे रेजोनेट करेगा। सबसे पहली बात तो गाइस, आपकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा या ऐसी बंदी आने वाली है जो कि सच में आपसे प्यार करती होगी, लाइक आपके सोलमेट। ठीक है, और बहुत समझदार, सुलझा हुआ और बहुत समझदारी के साथ स्टेप लेने वाला कोई बंदा है ये। ठीक है, और ये आप जितना इसको दोगे उतना ही इससे आपको मिलेगा भी। ठीक है, ऐसा कोई बंदा या बंदी आने वाली है। आई थिंक कि कुछ लोग ऐसे जिनके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, जो व्यूवर्स हैं हमारे, उनके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, बट वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या उनके लिए सही है। थोड़ी सी कंफ्यूज हैं अपने दिमाग में, उनको समझ में नहीं आ रहा कि जो ऑफ़र आया है क्या ये मेरे लिए सही है, या फिर कोई ऑफ़र, लव ऑफ़र आया भी है। बट मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो बंदा है बड़ा समझदार है। ठीक है, बहुत समझदार है, और ये कदर करता है फीलिंग्स की, ये कदर करता है इमोशंस की। हाँ जी, तो हम कहाँ थे? ओके, तो कोई ऐसा ऑफ़र आपके पास आने वाला है, या फिर आपके करियर में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ठीक है, जितना
आप मेहनत के साथ इसमें काम करोगे ना, ये उतना आपको देगी। मतलब अगर अभी तक ये इश्यूज़ रहे हैं आपके करियर में कि मैंने बहुत काम किया बट उतना मिलता ही नहीं है वहाँ से, तो अब जो अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, वो ऐसी आ रही है जहाँ पर आप परेशान नहीं रहोगे, आप खुशी खुशी वहाँ पर काम करोगे, ठीक है। आपको वहाँ पर अपनी ग्रोथ भी दिखेगी। पहले आई फील ऐसा काम कर रहे थे जहाँ ग्रोथ नहीं थी, बट अब आपको ग्रोथ भी दिखेगी, ठीक है। और जैसी सैलरी आप चाहते हो ना, वैसे आपको मिलेगी भी वहाँ से, ठीक है। कुछ लोगों के लिए शादी के ऑफर्स आ रहे हैं गाइस, ठीक है। और आई फील कि कोई ना कोई यहाँ पर ना जजमेंट होने वाले, लाइक बॉटम ऑफ द डेक से जजमेंट का कार्ड है। कोई ना कोई आपकी एक विश है जो पूरी होने वाली है। आप जहाँ जाना चाहते हो या जो विश आप पाना चाहते हो ना, वो आपकी ये बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं, अगले 7 दिनों में उन्हें कुछ ना कुछ न्यू देखने को मिलेगा अपनी लाइफ में, ठीक है। अगले 7 दिनों में कोई क्लियरिटी मिलेगी। अगले 7 दिनों में समझ में आएगा कि ये एंड क्यों हुआ और ये एंड होने का कारण क्या है, ठीक है, रीज़न क्या है, कहीं ना कहीं ये क्लियरिटी मिलेगी। अगले 7 दिनों में जो भी प्रॉब्लम्स है ना आपकी, वो आई फील कि वो कम होते हुए दिख रही है मुझे, ठीक है। क्योंकि ये मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है, जहाँ पर आपकी जो तकलीफ़ें हैं उन्हें ख़त्म किया जाएगा, जो आप चाहते हो वो आपको दिया जाएगा, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आपके लिए या तो शादी का प्रपोज़ल आ रहा है, या फिर आपके लिए या फिर आपके लिए कोई न्यू लव ऑफर आ रहा है। और ये कोई ऐसा बंदा है जो कि जैसा लाइक आप चाहते हो ना कि एक स्टेबल रिलेशनशिप मिलना चाहिए जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक हो, जितना दिया जा रहा है उतना सामने वाला दे, उतनी ही फीलिंग्स की कदर करे। तो ये बंदा कुछ वैसा ही है, ठीक है। ये बहुत समझदार है। ये अगर आपको प्रपोज भी करेगा ना, तभी ये प्रपोज करेगा जब ये पूरा श्योर होगा कि ये आपको कमिटमेंट दे सकता है या नहीं दे सकता, स्टेबिलिटी आपको दे सकता है या नहीं दे सकता, तभी ये आपको प्रपोज करेगा, उससे पहले ये नहीं करने वाला। तो ये बंदा मैं बोलूँगी, हो सकता है ये आए तो फ्रेंड जो आपके फ्रेंड बन के रहे, बट बंदा या बंदी कुछ भी हो सकता है, फ्रेंड बन के रहे, बट जब इसको ये श्योरिटी हो जाएगी ना कि हाँ अब मैं इतना कैपेबल हूँ या फिर मैं इतना स्टेबल हूँ कि मैं किसी को कमिटमेंट दे सकता हूँ, देन उसी के बाद ही प्रपोज करेगा, उससे पहले नहीं करने वाला, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी मुझे दिख रही है। तो कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जैसा कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप मैनिफेस्ट जो कर रहे हो ना, वैसा ही कोई बंदा आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है। और आई फील आगे जा कर के अरेंज आगे का इतना आगे का नहीं सोचते, बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि यही वो बंदा होगा जो कि जिसके साथ आपकी अरेंज मैरिज होगी, लव प्लस अरेंज एंड एंगेजमेंट। लाइक हो सकता है किसी के लिए बातें भी चल रही हो ऐसी, ठीक है, शादी की बातें चल रही हो, किसी से मिले हो आप, अभी कोई लड़का या लड़की आपने देखा है, ऐसा भी मुझे लग रहा है, ठीक है। बट यस, कुछ विश है जो पूरी होने वाली है। अगर आप शादी की सोच हो तो बहुत बढ़िया ऑफर आ रहा है आपके लिए, ठीक है। और एक ऐसा बंदा आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि जैसा आप चाह रहे थे वैसा ही है, ओके। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ओके। तो जो कुछ भी एंड हुआ है ना, मैं यहाँ पर ये बोलूँगी उसके दुख में मत रहिए, क्योंकि वो एक कार्मिक साइकिल था और उसका एंड होना ज़रूरी था, ठीक है। क्योंकि आपको इस स्थिति से निकाल करके इस स्थिति में लेकर के आना था, इस स्थिति में, ठीक है। ये जो डरे रहते थे, परेशान रहते थे ना, इस जगह से निकाल करके आपको यहाँ लाना था। और ये पॉसिबल भी आई थिंक इसी इंसान की वजह से हुआ, क्योंकि आप अगर इससे नहीं मिलते, इससे तकलीफ़ें नहीं मिलती, धोखा नहीं मिलता, चीट नहीं मिलता, तो आई थिंक आप लोग आते भी नहीं स्पिरिचुअलिटी में। आई थिंक आप चीज़ों को समझते नहीं, आप रिलेशंस को नहीं समझते, ठीक है। और कहीं ना कहीं फिर इसी एनर्जी में रहते 9 ऑफ सॉर्ड्स की में। बट ये बंदा आने के बाद में ही आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, आपकी लाइफ में बदलाव आए हैं। तो ये इसका दुख मत करो, क्योंकि अगर हमें तकलीफ़ मिल रही होती है किसी बात की, तो वो भी आगे जा कर के हमें बहुत ज़्यादा
खुशी देती है, बट स्टिल अभी आपको तकलीफ़ मिल रही है ना, अभी आपको बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ़ में हो, बट आगे कुछ टाइम बाद में आप सब समझ जाओगे कि क्यों हुआ है, ठीक है। लेट्स सी, प्रेयर, वर्काहॉलिक, सेल्फ वर्थ एंड रिन्यूअल। ओके, तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि जो प्रार्थनाएं कर रहे हो करते रहो और अपने काम को करते रहो, जो काम आप कर रहे हो, ठीक है। और बहुत जल्दी एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेगी, न्यू बिगनिंग। अगर अभी तक आप मूव ऑन नहीं हो पाए हो उस दर्द से, उस तकलीफ़ से, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको वहाँ से मूव ऑन कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर वो आपकी किस्मत में होंगे, अगर वो आपकी लाइफ में आना होगा तो वो आएंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है। तो हो सकता है कि आए आपकी लाइफ में, बट तब तक आपको ना अपने काम पे फोकस करना है भाई, जो आपका काम है, जो आपका लाइफ पर्पस है, ठीक है। प्रार्थनाएं करती रहनी है, पॉजिटिव रहना है, मैनिफेस्ट करती रहना है, बट अब अपने लिए मैनिफेस्ट करना है, अपनी सेल्फ वर्थ को मैनिफेस्ट करना है, अपने लिए अबंडेंस मैनिफेस्ट करना है। ना कि पहले आप किसी और को मैनिफेस्ट करते थे, किसी और चीज़ को करते थे, अब खुद के लिए आपको चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। ज़िंदगी को एक नए तरीके से शुरू करनी है, ठीक है। आगे बढ़ना है अपनी अपनी लाइफ में, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको क्लियरिटी भी मिलती जाएगी कि जो सवाल है ना आपके दिमाग में, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, सारी चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएंगी जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ से भी हम देख लेते हैं। साइलेंस, सेल्फ लाइफ एंड सफरिंग एंड शिव शक्ति। देखो यहाँ पर भी यही बोला जा रहा है कि सेल्फ लाइफ से एवरी रिलेशनशिप हैज़ अ सेल्फ लाइफ एंड एंड्स वन डे। एक दिन ज़रूर ख़त्म होता है, चाहे कोई भी चीज़ हो, ठीक है। वो ज़रूर ख़त्म होती है, और ये भी एक साइकिल ही था आपका जो कि एंड हुआ है, ठीक है। आपने बहुत सफ़र किया, बट यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि ये आपके लिए ज़रूरी था, ठीक है। क्योंकि जो ग्रेटेस्ट सोल होती है ना, उनकी ग्रोथ के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें आती रहती हैं ताकि आप उस चीज़ से कुछ सीखो, एक्सपीरियंस लो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। और अगर इस एक्सपीरियंस के बाद में आप कुछ ऐसे हो गए हो कि आप बहुत ज़्यादा रूड हो गए हो, या फिर अब आप चीज़ों पे विश्वास नहीं करते हो, या फिर अब आप किसी को भी तीखा बोल देते हो। पहले आपका नेचर था बहुत इमोशनल, बहुत मदरी नेचर था, बहुत केयरिंग नेचर था, बट इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में शायद चेंजेस आए हैं। आप शायद तीखा बोलने लग गए हो, आप शायद गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है, या फिर ऐसे कुछ चेंजेस आए हैं। पॉजिटिव वे में भी आए हैं, बट नेगेटिव वे में भी आए हैं। अब आप पहले की तरह नहीं हो, अब पहले से काफ़ी चेंज हो गए हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है अगर आप तीखा बोलते हो तो अब कुछ टाइम है थोड़ा बदलने का, इस आदत को छोड़ने का, ठीक है। और थोड़ा शांत रहने की कोशिश करें, ठीक है। अगर हर वक्त यही होता है कि इसने ऐसा कैसे बोल दिया, उसको जवाब देना ही देना है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त जवाब दिया जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें ना छोड़ देनी चाहिए ऊपर वाले के ऊपर, वो अपने आप जवाब देगा उन चीज़ों का, और हम जो देंगे वो छोटा होगा। ऊपर वाला जिस तरीके से जवाब देगा फिर वो बड़ा होगा, वो अच्छी तरीके से फिर समझाता है कि भाई तुम्हारी गलती कहाँ रही है, ठीक है। तो इसलिए ऊपर वाले पे पूरा भरोसा आप रखें और इसी के साथ आगे बढ़ें अपनी लाइफ में, ठीक है। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको आगे आने वाले 7 दिन ना आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को मिलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों में कुछ अच्छा, कुछ विश आपकी पूरी हो सकती है, ठीक है। विश्वास रखिए, कोई ना कोई विश आपकी पूरी होगी अगले कुछ महीनों में, ठीक है। एंड पॉजिटिव रहिए, विश्वास रखिए और पॉजिटिव रहिए, ठीक है। अगर आप बिलीव करते हो तो आपकी विशेस डेफिनेटली पूरी होंगी, जो आप चाहते हो वो डेफिनेटली आपको मिलेगा।
बट कुछ महीने तो लगेंगे और आई फील कि 7 दिन में कुछ तो चेंज आएगा आपके अंदर, ठीक है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। सो ये ज़रूरी है आपके लिए। ओके, द हर्मिट, माँ ग्रीन तारा मंत्र का आप चैंट करें और मेडिटेशन करें, ठीक है, आपके लिए मेडिटेशन बहुत अच्छा रहेगा। मेडिटेशन करें और देखो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से भी फूल का कार्ड है, ये भी न्यू बिगिनिंग के बारे में बात करता है, ठीक है। एक नई शुरुआत करो, वही रिन्यूअल के कार्ड की जैसी एनर्जी, एक नई शुरुआत करो। और अगर आप डरते हो पास्ट को लेकर के, अब नई ऑफर्स हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको लेने से डरते हो, तो देखो आप रिस्क ले सकते हो। ये कोई बंदा या बंदी है, जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है इसको लेकर के आप रिस्क ले सकते हो एक बार। मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि देख सकते हो आप कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फीलिंग्स जोड़ लेनी है, बिल्कुल कनेक्ट हो जाना है, नहीं, बट आप एक रिस्क लेकर के आप देख सकते हो कि क्या ये आपके लिए परफेक्ट है या नहीं है, ठीक है। माँ ग्रीन तारा मंत्र का आप चैंट करें और मेडिटेशन करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की है तो मुझे बताइएगा ज़रूर, हेल्पफुल रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, 7th चक्रा, आर्कएंजल यूरियल। देख लेते हैं कौन सी ऐसी विशेष हैं जो आपकी बहुत जल्दी पूरी होंगी या फिर क्या चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं बहुत जल्दी अपनी लाइफ में। सो लेट्स सी, शुरू करते हैं हम रीडिंग को। पॉजिटिव रहिएगा गाइस, ठीक है, और लेट्स देखते हैं कौन सी ऐसी विशेष हैं आपकी जो बहुत जल्दी पूरी होंगी। ओके, देख लेते हैं। Temperance, 7 of Pentacles, the Star, 6 of Pentacles, 5 of Cups. Okay. 3 of Cups, the Devil, Knight of Wands, Strength, 2 of Swords. All right. 6 of Wands, 4 of Wands एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, सो बहुत जल्द आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है, तो यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं सबसे पहले तो वो आप देख लीजिए। जिस भी इंसान से आप डील कर रहे थे वो कहीं ना कहीं आपकी विश फुलफिलमेंट रही है गाइस, ठीक है, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है यहाँ पर। जिस भी बंदे या बंदी से आप डील कर रहे थे वो आपकी विश फुलफिलमेंट रही है और काफ़ी बार आपके दिमाग में ये थॉट्स देखो, समझो, मैं जो बोल रही हूँ उसको समझो। कोई बंदा आपकी लाइफ में आया, ठीक है, आपकी लाइफ बैलेंस थी, आपकी लाइफ सब कुछ ठीक था, बट कोई बंदा आपकी लाइफ में ऐसा आया, बहुत अट्रैक्टिव था, बहुत एक्टिव था, ठीक है, और जैसे ही आप इससे मिले आपको अलग से अट्रैक्शन हुई। जैसे आप आपने इसको देखा और इसके साथ थोड़ा वक्त बिताया, आपको लगने लगा कि वही बंदा है
जो मैं अपनी लाइफ में चाह रहा था या चाह रही थी, ठीक है। ये वही बंदा या बंदी है। तो बातें होने लगी आप दोनों की, बट धीरे धीरे हुआ यूँ कि आपके जो पार्टनर है ना, जिनके जो भी आपके दिमाग में है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं नेचर है, लाइक देखो यहाँ पर आपका नेचर है, आप उनकी केयर करना चाहते थे, आप उन्हें संभालना चाहते थे, और उनका हमेशा से अगर बातें करने का तरीका रहा या अट्रैक्शन रही, कुछ भी रहा, बट एक फिजिकल अलग से अट्रैक्शन उनकी रहती थी आपके लिए, ठीक है। और आप अलग अलग सोचते थे। धीरे धीरे करके ना आपको ये चीज़ लगने लगी कि क्या सच में ये बंदा या बंदी मुझसे प्यार करते, या फिर सिर्फ इसलिए ये अट्रैक्शन है, ये कुछ डिज़ायर्स हैं इनके, जो नीड्स हैं वो पूरा करना चाहते हैं, या फिर ये सच में ही प्यार करते हैं, ठीक है। तो ये डाउट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहता था, इनकी बातों को लेकर के, इनके एक्शंस को लेकर के। ये बंदा इन एंड आउट भी बहुत होता होगा आपकी लाइफ से, और मतलब कि आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये आपसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है। आप चाह रहे थे कि जैसे आप केयर इनको दे रहे हो, जैसे आप इनको एक मदर की तरह संभाल रहे हो, वैसे ये आपको केयर करें, आपको संभालें, ठीक है। ये बंदा चाह रहा था जैसे ये बातें करता है, ठीक है, जैसे ये अपने डिज़ायर्स आपके सामने रखता है, सेक्सुअल डिज़ायर्स आपके सामने रखता है, आप वैसी इनसे बातें करो, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस बंदे को केयर नहीं पसंद थी, इस बंदे को केयर पसंद थी, बट यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्या है कि आप फिर एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे को संभालना, एक दूसरे का ख्याल रखना, उसे प्यार मानते हो। और ये जो बंदा है, ये जो सेक्सुअल नीड्स है या फिर रिलेशनशिप्स है, ये उसको प्यार मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि उसके बिना रिश्ता ठीक से नहीं चल सकता, और आपको लगता है कि उससे ज़्यादा ज़रूरी है रिस्पेक्ट, केयर और एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना, इसके बिना रिश्ता नहीं चल सकता। ये चीज़ तो सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न रही है इस रिश्ते में, आई फील, ठीक है। और यही एक कारण बना है सेपरेशन का, ठीक है। आपके पार्टनर जो है इन एंड आउट होते रहते होंगे आपकी लाइफ से। देन डाउट ये आया कि जब ये आपकी लाइफ से गए, जब आपसे ये इन्होंने मतलब गए नहीं, मतलब कि बातें करना कम कर दिया या कुछ भी रहा, इशू कुछ भी रहा, देन आपके दिमाग में एक थॉट आया कि कोई थर्ड पर्सन तो नहीं है, कि क्योंकि जिस तरीके की बातें करते थे उस तरीके से आपको ये लगने लगा कि इनके जो डिज़ायर्स थे, जो नीड्स थे, कि कोई पूरा करने वाला कोई तीसरा बंदा तो नहीं मिल गया, ठीक है। कोई ऐसा तो बंदा या बंदी नहीं मिल गई जो इनके सपने पूरे कर रहे हैं, और मैं वो चीज़ नहीं कर पाई या नहीं कर पाया जो दूसरा बंदा या बंदी से नहीं शायद मिल रहा है, और इसीलिए उसकी तरफ अट्रैक्टेड है, और इसीलिए मेरे से बात करनी बंद कर दी। तो ये भी कहीं ना कहीं थॉट्स आपके दिमाग में रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप के हिसाब से प्यार और रिश्ता अलग मायने रखता है, और एक होता है ना, अलग ही सोच है आपकी प्यार और रिश्ते को लेकर के, कि ये फिज़िकल अट्रैक्शन तो होनी ही नहीं चाहिए उसमें, वहाँ पर तो एक दूसरे को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट स्टिल यहाँ पर ये जो आपके पार्टनर हैं वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे कि आप चाहते क्या हो। आप कहीं ना कहीं उनके थॉट्स को पकड़ रहे थे, आप कहीं ना कहीं उनको समझ रहे थे कि उन्हें क्या चाहिए, बट जो उन्हें चाहिए था वो आप नहीं देना चाह रहे थे। आप चाह रहे थे कि वो चीज़ आपको लग रहा था वो चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है, वो चीज़ ठीक नहीं है। वो चीज़ें बाद में ही अच्छी रहती हैं, ठीक है। एक टाइम होता है हर चीज़ का, और वो टाइम पे ही ठीक रहते हैं, उससे पहले ठीक नहीं रहती है। तो यहाँ पर ये इशू रहा है, और ये डाउट्स भी रहे हैं कुछ, और अभी भी आप कंफ्यूज हो उसी में, और आपको जवाब चाहिए इससे रिलेटेड, ठीक है। आप अभी भी वेट कर रहे हो उनका कि वो आएंगे। आई फील कि आप वेट कर रहे हो कि वो आएंगे, ठीक है। ओके, तो आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है बहुत जल्द। तो मैं आपको यही बोलूँ, या तो आपकी लाइफ में कोई मैरिज प्रपोजल आने वाला है, ठीक है, या फिर आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। जो आप मांग रहे थे यूनिवर्स से,
आप जो चाह रहे थे कि आपकी लाइफ में आए, तो या तो ये आ रहे हैं आपकी लाइफ में वापस से, या फिर कोई मैरिज प्रपोजल आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, अगर आप करियर के लिए देख रहे हो और बहुत मेहनत की है करियर में, बट आपकी विशेस पूरी नहीं हुई, कभी बैलेंस नहीं कर पाए आप चीज़ों में, लाइफ में, और बिजनेस शुरू किया उसमें लॉस हो गया, जो चाहिए था वो नहीं मिला, जिन लोगों के साथ मिल कर के काम किया वो उन लोगों ने चीट कर दिया। ठीक है, या फिर ऐसे लोगों से आप मिले जिन्होंने अपने चलाने की ज़्यादा कोशिश की, चीज़ों को बिगाड़ा है, आपके बिज़नेस को ख़राब किया है। तो आई फील कि आपको कोई ऐसे पार्टनरशिप मिल रही है जो कि आपके साथ बहुत बेहतरीन काम करेगा। ठीक है, कोई अगर आप पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने करियर के लिए, तो एक बेहतरीन पार्टनरशिप मुझे आते हुए आपके लिए दिख रही है, जो आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। ठीक है, या फिर आप आगे जाकर के किसी बंदे या बंदी के साथ मिलकर के कोई बिजनेस करने वाले हो। ठीक है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे मैरिज प्रपोजल लग रहा है, कुछ लोगों के लिए वो बंदा जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो आपकी लाइफ में आ रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कुछ बिजनेस शुरू करने वाले हैं किसी के साथ मिल करके, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में कोई पार्टनरशिप हो रही है। ठीक है, कुछ ना कुछ डीलिंग हो रही है, कुछ तो हो रहा है यहाँ पर। बट स्टिल सुनो, आपके लिए यहाँ पर क्या है, आपके लिए यहाँ पर जो भी है ना, बस ये मान लो बेहतरीन है। ठीक है, अच्छा है आपके लिए, जो भी होगा ना आगे वो बहुत अच्छा होगा। अभी आपकी कोई भी विश हो जो पूरी हो रही है, बट ये विश ना अच्छी है। ठीक है, मैं ये एक बार और देखना चाहूँगी। ठीक है, लेट्स सी। द वर्ल्ड, द मैजिशियन एंड टू ऑफ वंस। यस, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना गाइज, वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है आपकी। ठीक है, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। कोई ना कोई साइकिल है जो आप एंड कर रहे हो, और जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिलेगा, जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई लव ऑफर हो सकता है, ये किसी की तरफ से कमिटमेंट, शादी का ऑफर हो सकता है, बट जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे ना वो आपको मिलेगा। और यहाँ पर ये कार्ड भी तो कुछ वैसा ही बताता है कि ये जो एंजल है ये 7th चक्रा है, ये एंजल जो है यूनिवर्स से कनेक्टेड है। ठीक है, ये जो विशेस मांग रही है, ये कुछ सपने हैं जो ये चाहते पूरे हो, ये मांग रही है अपने लिए कुछ विश, और इसको दिया भी जा रहा है, यूनिवर्स तक वो चीज़ें पहुंच भी रही है। और नंबर 5 भी तो चेंज के बारे में बात करता है। तो कोई ना कोई साइकिल एंड किया है आपने, आपकी लाइफ में चेंज आ रहे हैं, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये कुछ न्यू है। कुछ लोगों के लिए तो भाई देखो, आपने जो ये सारी पता है क्या है, आने वाले दिनों में क्यों आपकी कौन सी इच्छा पूरी होगी, है ना। ये था रीडिंग का टॉपिक। तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगी कि आने वाले दिनों में वो इच्छा आपकी पूरी होगी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे पिछले 2 महीनों से। ठीक है, वो विश आपकी पूरी होगी जो कंटिन्यूसली आप मांग रहे थे ईश्वर से। आप चाहिए, ये मुझे नहीं पता आपकी कौन सी विश है, तो ये जो भी विश हो यही पूरी होगी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। अगर आप न्यू कोई पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे थे तो आपकी लाइफ में न्यू पर्सन आ रहा है। अगर आप शादी के लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे तो यस, आपके लिए कोई मैरिज प्रपोजल आ रहा है। अगर आप अपने एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो आ रहे हैं आपकी लाइफ में। बट यहाँ पर ये है कि एक साइकिल एंड होकर के एक दूसरा नया साइकिल शुरू हो रहा है। ठीक है, ऐसा मुझे कुछ यहाँ पर दिख रहा है। ओके, ये बंदा या बंदी जो भी होगा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। ठीक है, ये बंदा हो सकता है। एक्वेरियस हो सकता है, कुंभ राशि हो सकती है, धनु राशि हो सकती है। ठीक है, और यस, ये कुछ लग रहे हैं मुझे। सो लेट्स सी, यहाँ से देखती हूँ मैं।
यहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं। जो भी पिछले 2 महीने से आपके दिमाग में चल रहा था ना, वो कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है आपका। ठीक है, गिल्ट, अबंडेंस, डेस्टिनी, enlightenment and wisdom। ओके, देखो आपको मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, बहुत कुछ है आपके लिए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लिए। पहली बात तो एक गिल्ट वाली एनर्जी जो है ना आपकी, उससे बाहर आ जाओ भाई, जल्दी से उससे बाहर आ जाओ कि आपकी लाइफ में अबंडेंस है, बहुत सारी अबंडेंस है, अगर आप देख सको तो। ठीक है, और आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि सही चीज़ों को मैनिफेस्ट करो। क्या आप गिल्ट मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लिए? क्या आप अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हो? क्या आप अपने कोई है पार्टनर आपके दिमाग में, कोई इंसान है आपके दिमाग में, उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो? क्या चीज़ सही है आपके लिए? ठीक है, ये ज़रूरी है। पहले ये आपकी अलग अलग एनर्जी हो सकती है। किसी को कोई अपने पास्ट के बारे में सोच करके परेशान हो रहा है, काश मैंने उसको मौका नहीं दिया होता, काश मैंने उसके हाँ ही नहीं बोली होती, काश वो कभी मेरी ज़िंदगी में नहीं आया होता। तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, पास्ट मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। अगर कोई सोच रहा है कि मेरी लाइफ में अबंडेंस आएगी, मैं भी अबंडेंट हूँ, तो वो उसकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। कोई अपने सोलमेट को, ट्विन को मैनिफेस्ट कर रहा है कि मेरा कोई सोल पार्टनर मुझे मिले, तो वो उसकी वो विश पूरी हो रही है। तो यहाँ पर यही है कि जो थॉट्स आपके चलते आए हैं ना, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, या फिर पिछले 2 महीने से जो कुछ आप सोचते आ रहे हो ना, वो चीज़ आपकी पूरी हो रही है। यहाँ पर भी अगेन वही चीज़ है, यहाँ पर भी वही चीज़ निकल करके आई है। जो आप मांग रहे हो ना, वही आपको मिल रहा है। कुछ लोग अपना पास्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट करो चाहे इनडायरेक्ट करो। कुछ लोग अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ डेस्टिनी पार्टनर, कुछ डेस्टाइन पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मतलब सबका अपना अपना है। तभी क्यों बोलते हैं भाई कि पॉजिटिव रहो, अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये वो चाहिए सारी चीज़ें भरने ही मत दो, पास्ट को सोचो ही मत। पास्ट को लेट को करने के लिए कहा ही इसलिए जाता है ताकि वो आपकी लाइफ में दोबारा से मैनिफेस्ट ना हो, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें हैं जो रिपीट हो रही हैं, रिपीटेशन है यहाँ पर। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप रिपीट करते हो, वो भी सोच सोच करके। तो भाई ये नहीं करना। आप देखो आप यूनिवर्स से क्या मांग रहे हो, उसको देखो। आप कंफ्यूज हो, आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्लियर नहीं हो आप। आपको क्लियर होने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। रात को सोते टाइम आप क्या सोचते हो, ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप उठते ही क्या सोचते हो। ये दोनों चीज़ें ये बताती हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को अगर आप जानना चाहते हो ना कि उसमें क्या चल रहा है, तो देखो, एक तो रात को सोने से पहले ज़रा ध्यान दो कि क्या सोच रहे हो आप, और सुबह उठते ही ध्यान दो कि क्या सोचो। आपको पता चल जाएगा कि क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना, बस वही मैनिफेस्ट कर रहे हो आप। तो इससे आपको पता चलेगा कि आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो मैंने बता दिया यहाँ पर आपको कि रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही उन चीज़ों के बारे में सोचो कि आप सोच क्या रहे हो। ठीक है, क्या थॉट्स है जो आपके दिमाग में चल रहे हैं। यू आर यूनिक, बाबा बोल रहे हैं आप यूनिक हो। शिव शक्ति एंड डिवाइन वननेस, यस, यहाँ पर भी वही एनर्जी है कि अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करो। ठीक है, डिवाइन के साथ कनेक्ट हो, डिवाइन को क्लियर करो कि आपको चाहिए क्या। डिवाइन भी ये कह रहे हैं कि भाई अच्छा मैनिफेस्ट करो, कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करो, क्योंकि आप यूनिक हो। वही चीज़ें बार बार मत मैनिफेस्ट करो, वही चीज़ें बार बार मत मांगो मेरे से, कुछ अलग मांगो, कुछ अलग, यूनिक, क्योंकि आप यूनिक हो। यहाँ पर आपको ईश्वर भी यही कह रहे हैं कि पहले बैलेंस करो, सोच लो क्या चाहिए तुम्हें, देन उसके बाद मांगो। कुछ भी मत उठा करके मांगो, या फिर कुछ भी मत सोचो कि आपकी लाइफ में जाए वो। ठीक है, ईश्वर का काम है देना। ठीक है, और सरेंडर का मतलब क्या होता है, पहले तो मुझे ये बताओ। सरेंडर का मतलब ये होता है गाइस कि आपने सब कुछ ही डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया कि अब जो देना है आप दो, तो फिर वो अपने हिसाब से देती है जो आपके लिए सही है।
कुछ लोग सरेंडर नहीं करते हैं, वो कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए। तो यहाँ पर डिवाइन यही बोल रही है कि ये ज़िद छोड़ दो, कुछ अलग मांगो, ठीक है। वरना मुझे तो देना है, मैं दे दूँगी या दे दूँगा, बाद में फिर दिक्कत है आपके लिए, फिर वो आप संभालना, क्योंकि वो आपकी ज़िद तो पूरी कर देंगे, बट एक बार ये देख लो कि ज़िद भले के लिए है कि नहीं है, ठीक है। ये गाइस, तो जब भी कहते हैं कि थॉट्स पे ना थोड़ा सा ना फोकस करना बहुत ज़रूरी है। थॉट्स पे फोकस करो, अपने देखो, आपके सबकॉन्शियस माइंड को टटोलो, उसमें क्या है। और सबसे इजी रास्ता मैंने बता दिया, या तो आप ऑटो राइटिंग कर सकते हो, बिना कुछ सोचे बस कुछ बनाने का मन कर रहा है, लिखने का मन, लिख दो और बाद में देखो कि क्या भरा है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। या फिर आप रात को सोते टाइम देखो क्या थॉट्स आप सोच करके सो रहे हो, उठते ही क्या सोच रहे हो, वो ही चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है, बस ये मान लो आप, ठीक है। अगर आप रोते हुए सोते हो और सुबह उठते ही फिर मायूस हो जाते हो, तो मतलब आप वो दुख ही मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने तरीके से चलाना, क्योंकि उसके पास अपना दिमाग नहीं होता, वो कॉन्शियस माइंड की तरह नहीं है कि वो सोच सके, समझ सके, नहीं। आप जो उसको दोगे ना, बस वो उसको एक्सेप्ट करेगा, और उसको चलाना आपके ऊपर है, आप किस तरीके से चलाते हो। टेक एक्शन, आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। यू आर रेडी, आप रेडी हो, एक्शन लो, ठीक है। इन द नियर फ्यूचर, बहुत जल्दी फ्यूचर में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, कोई गुड न्यूज़, कुछ भी। कॉम्प्रोमाइज़, आगे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं, तो डरो मत, ये कॉम्प्रोमाइज़ आपके लिए सही होंगे, गलत नहीं होंगे। अगर आपको कहीं कोई सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े, तो ये नियर फ्यूचर अगर आपको किसी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, तो ये आपके लिए गलत नहीं है, कर लेना, ये आपके लिए अच्छा होगा, आपके भले के लिए होगा, ठीक है। और आप रेडी हो एक्शन लेने के लिए, जिस भी चीज़ पे लेना चाहते हो, ठीक है। अगर हेल्प की ज़रूरत है तो आप अपने एंजल से पूछ सकते हो, अपनी सोल फैमिली से आप पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, लेट्स सी, यहाँ से भी मैं एक कार्ड लूँगी, देन फिर हम देखते हैं क्या आता है यहाँ से। दी हायरोफेंट, आपको क्या करना है, जो लोगों के पास नॉलेज है ना, उनसे जुड़ो गाइस, उनकी बातों को सुनो। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल सदगुरु को सुनना शुरू कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दो जो आपसे ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, आपसे ज़्यादा बुद्धि रखते हैं। सदगुरु को सुनो, ठीक है। सिस्टर शिवानी को सुनो, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपको कुछ दे सकते हैं, जो कि आपको कुछ सिखाते हैं, जो आपसे ज़्यादा, जिनके पास नॉलेज है, ठीक है, उसकी सुनो। वो आपको बहुत कुछ चीज़ें सिखाएंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ो, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में सीखो। सदगुरु बहुत सारी बातें बताते हैं एनर्जीज़ के बारे में। बीके शिवानी, जो सिस्टर शिवानी है, वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डीप, बहुत सुकून मिलेगा। तो ऐसे लोगों की संगति करो जो आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, जो आपसे ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, जो आपको कुछ सिखाते हैं। ऐसे लोगों की संगति करो, आपको यही कहा जा रहा है। यही है आपकी सारी तकलीफ़ों का हल, और यही है आपकी सारी तकलीफ़ों का ख़त्म करने का अगर कोई तरीका है तो यही है कि आप उन लोगों के साथ उठो बैठो जो आपसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, और उन लोगों के साथ उठो बैठो जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि आप बीके शिवानी को ज़रूर सुने, उन्हें ज़रूर सुने, और सदगुरु को भी आप सुने, ठीक है। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, सो थैंक यू। जो भी आपकी कन्फ्यूज़न है ना, वो सब दूर हो जाएंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर रेजोनेट की है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, हेल्प की हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।